ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी स्टेट फंक्शन के रिगार्डिंग और उसका कॉन्सेप्ट देखा था और साथ ही साथ देखे थे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में मैंने बताया था कि जो सभी टाइप की एनर्जी हैं लाइक इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जिसको आप लोग ए और एफ से प्रेजेंट करेंगे, और या फिर आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इनकी बात हो रही तो आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए वो याद आना चाहिए स्टेट फंक्शन। जब भी इनकी कैलकुलेशन की बात करें तो आपको क्या करना है, जस्ट इनकी जो वैल्यू है वो आपको पर्टिकुलर स्टेट पे ही आपको फाइंड आउट करनी होगी। पाथ से ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी स्टेट फंक्शन के रिगार्डिंग। नाउ दूसरी जो टर्मोलॉजी वो है हमारी नॉन स्टेट और पाथ फंक्शन और नॉन एग्जैक्ट और नॉन परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जब हम लोगों ने परफेक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी तो ये कंडीशन निकल के आई थी कि आप उस पर्टिकुलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पहले आप वाई डिफरेंशिएशन करो, देन इसके बाद आप एक्स के साथ या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्वांटिटी बराबर आनी चाहिए आपके इस तरीके से कि पहले एक्स के साथ देन उसके बाद वाई के साथ। अगर ऐसी चीज़ें मतलब फॉलो होती हैं कि दोनों चीज़ें इक्वल आती हैं तो उसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। नाउ अगर इक्वल नहीं आ रही तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन या फिर नॉन एग्जैक्ट और नॉन डिफरेंशियल फंक्शन। ये चीज़ हम लोगों ने नॉन स्टेट फंक्शन में याद रखनी है। सो अगर मैं वाई डेफिनेशन अगर मैं बात करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ स्टेट फंक्शन के बारे में कि जैसे हम लोगों ने वो नॉन स्टेट फंक्शन के बारे में, स्टेट फंक्शन में क्या था कि सिर्फ स्टेट पर डिपेंड कर रहा था, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही थी क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा फंक्शन, वही लिखा है द फंक्शन जिसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टेट एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट, पाथ और इंटरमीडिएट स्टेट्स इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। मतलब ये है कि आपकी जो नॉन स्टेट फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो स्टेट पे तो डिपेंड करेगी, साथ साथ उस स्टेट तक पहुंचने के लिए जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो उसके हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए जब हम लोग नॉन स्टेट फंक्शन की बात करें। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसमें आपको याद रखना है स्टेट साथ ही साथ वो किस पाथ को फॉलो कर रहा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग रखेंगे किसकी कैटेगरी में, नॉन स्टेट या फिर पाथ फंक्शन की कैटेगरी में। तो इसके सिंपल से दो एग्जाम्पल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में, याद रखिएगा अभी के लिए। बाद में चीज़ें और इंक्लूड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो स्टेट फंक्शन है आपका एक हीट ट्रांसफ़र और दूसरा है आपका एक पाथ फंक्शन आपका हीट ट्रांसफ़र और एक दूसरा है आपका वर्क डन। तो ये दोनों क्वांटिटी है पाथ पे डिपेंड करेंगी, इसलिए इनको पाथ फंक्शन भी बोलते हैं। तो पाथ फंक्शन और हम लोगों ने स्टेट फंक्शन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारी टर्मिनोलॉजी इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक्सटेंसिव वेरिएबल के बारे में। तो इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक पहले डेफिनेशन की बात कर दूं तो डेफिनेशन को इस तरीके से मतलब हमारी डिफाइन है कि अगर कोई एक आपके पास सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम को आपने दो हिस्सों में काट दिया, तो जो दो हिस्सों में काटा उसके साथ जो भी क्वांटिटी डिवाइड हो रही इक्वली, कह सकते हो कि आपका आधी क्वांटिटी में डिवाइड हो गया। मान के चलो कोई सिस्टम है उसको आपने 20 से कट कर दिया, तो जो दो हिस्सों में बटा सिस्टम है उसके साथ साथ ऐसी क्वांटिटी जो दो हिस्सों में बराबर इक्वली डिवाइड हो रही हैं उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। जो क्वांटिटी ऐसी डिवाइड हो जाएंगी सिस्टम को आधा करने के बाद और वो चेंज हो रही हैं तो उनको बोलेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, और जो चेंज नहीं होंगी उनको बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों को समझने के लिए, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। जो डिवाइड हो जाएंगे उनको एक्सटेंसिव वेरिएबल कैटेगरी में रखेंगे, जो डिवाइड नहीं होंगे वो उनको इंटेंसिव वेरिएबल्स में रखेंगे। गॉट इट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि अगर मान के चलो वो ना तो वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है और ना ही इंटेंसिव वेरिएबल है, तो ये डिवाइड ना तो मतलब इक्वली हाफ होंगी और ना ही कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलेंगे नाइदर एक्सटेंसिव वेरिएबल और नॉर इंटेंसिव वेरिएबल। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लाइक इंटेंसिव वेरिएबल्स में रखा गया है प्रेशर को, केमिकल पोटेंशियल को, टेम्परेचर को, ठीक है। और ये हमारा इंटेंसिव वेरिएबल के ऊपर है कि अगर मान के चलो हम लोग किसी सिस्टम का टेम्परेचर डिफाइन है पहले से, प्रेशर भी डिफाइन है, और अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया तो ना तो उसका प्रेशर मतलब ऐसे डिवाइड होगा एग्जैक्टली और ना ही आपका टेम्परेचर सिस्टम का चेंज होने वाला है। तो ये चीज़ आपकी इंटेंसिव वेरिएबल के एग्जांपल में याद रखनी है आपको। और केमिकल पोटेंशियल भी आपको याद रखना है, म्यू जो होता है वो केमिकल पोटेंशियल है। ये क्या होता है आगे डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए एग्जांपल याद रखना है आपको।
और अभी पहले एक्सटेंसिव वेरिएबल समझ लेते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल में जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की कि आप सिस्टम के अंदर मान के चलो 500 मॉलिक्यूल्स है और बीच में आपने कट कर दिया तो 20 मतलब 250 एक साइड और 250 एक साइड, तो आप वहाँ से कह सकते हो कि हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, एक एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है। इसी प्रकार एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और आपकी ये हो जाएगी आपकी फ्री एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी हो गया आपका, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, और सैंपल का मास, हीट कैपेसिटी और वॉल्यूम। मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेंगे, मतलब ऐसी रिलेटेड क्वांटिटी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेंगे, वो एक्सटेंसिव वेरिएबल पे बोल सकते हो, उस एग्जांपल में आएंगे, ठीक है। सो एक चीज़ और याद रखना है कि ऐसे कोई मतलब बहुत सारी आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल है और अगर उनका रेशियो निकाला जाए, वही लिखा मैंने कि किन्हीं दो एक्सटेंसिव वेरिएबल का जो रेशियो है वो इंटेंसिव वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये आपका वॉल्यूम है सैंपल का। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, जो पार्शियल डेंसिटी आएगी आपके, पार्टिकल डेंसिटी जो होगी वो आपकी इंटेंसिव वेरिएबल की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा बाय डेफिनेशन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी समझ लेते हैं। अभी के लिए इन दोनों का एग्जाम्पल इतना ही रखते हैं, बाकी आगे जब पढ़ते जाएंगे तो हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। तो ये तो हो गया इंटेंसिव वेरिएबल के बारे में और एक्सटेंसिव वेरिएबल के बारे में बाय डेफिनेशन। नाउ हम लोग प्रोसीड करते हैं इसके मैथमेटिकल कंडीशन के ऊपर। मान के चलो आपके पास कोई एक फंक्शन है, लाइक कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ऐसा फंक्शन जो इंक्लूड करता है कुछ इंटेंसिव वेरिएबल्स को और कुछ एक्सटेंसिव वेरिएबल को, ठीक है। मिक्स फंक्शन है आपका, लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं उसमें, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, एनर्जी एंड एंट्रोपी, इसका एक फंक्शन है और इसको जस्ट आपने चेंज किया एफ प्राइम में, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। अगर आपका एन वेरिएबल का चेंज कुछ इस तरीके से, लाइक आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज होंगे अगर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको मैंने अल्फ़ा एन लिख दिया, एन प्राइम को, बी प्राइम आपका अल्फ़ा बी है, ई प्राइम आपका अल्फ़ा ई है और एस प्राइम आपका अल्फ़ा एस है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक्सटेंसिव वेरिएबल आपके चेंज होंगे तो इस तरीके से मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अभी अल्फ़ा आपका फैक्टर हो सकता है कि आप इस फंक्शन, इस क्वांटिटी को किस तरीके से आप डिवाइड करना चाहते हो, वही आपका यहाँ पर फैक्टर है। बट आपको ये भी मालूम है कि जो आपका प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल जो है वो आपके इंटेंसिव वेरिएबल है, तो ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलो एक फंक्शन है वो एफ प्राइम में कन्वर्ट हो रहा है और कंडीशन अगर इस तरीके से फॉलो करता है लाइक दिस, कि आपको जो एफ प्राइम है वो कन्वर्ट अगर मैंने किया एफ को एफ प्राइम में, और ये एफ प्राइम इस अल्फ़ा प्राइम अल्फ़ा एफ के बराबर आता है, लाइक कि आपकी जो अल्फ़ा एक कांस्टेंट जो निकला वो आपको बाहर निकल के आ जाता है, तो तब बोलेंगे कि जो हमारा जो पुराना फंक्शन था वो एक एक्सटेंसिव वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा। और अगर एफ प्राइम इक्वल टू एफ आता है तो इसका मतलब क्या है, एफ है एक हमारा इंटेंसिव वेरिएबल। तो ये आप यहाँ से भी आप लोग मैथमेटिकल कंडीशन से भी निकाल सकते हो कि कौन सा इंटेंसिव वेरिएबल है और कौन सा एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट बाहर आता है फंक्शन के तो हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल है, और अगर सेम फंक्शन हमको मिलता है तो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव वेरिएबल। तो ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है जहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं फॉलो हो रही, ना तो ये कांस्टेंट बाहर आ रहा और ना इक्वल आ रहा, तो इसको बोलेंगे नाइदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल के बारे में। अब थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट है क्या होगा, कि सिंपल सा ही आपका जो रिलेशनशिप है स्टेट फंक्शन की, देखो स्टेट है तो स्टेट से रिलेटेड होगा। तो एक ऐसी इक्वेशन जिनका रिलेशन होना चाहिए स्टेट फंक्शन के बीच में, जैसे हमारे स्टेट फंक्शन आपका प्रेशर है, वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है, इन तीनों का जो आपका रिलेशन है, ऐसे रिलेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि इसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया मैंने तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है। सो लाइक एग्जांपल में अगर मैं बात करूँगा अपने आइडियल इक्वेशन, तो आइडियल गैस के बारे में पढ़ा होगा, तो आइडियल गैस को इक्वेशन कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा PV इक्वल टू NRT, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका इस तरीके से फॉर्म कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। गॉट इट, फॉर आइडियल गैस। सिस्टम डिफाइन होगा तभी हम लोग स्टेट ऑफ फंक्शन या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे। जब तक आपके पास सिस्टम नहीं मालूम तो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं लिख सकते हो। तो जैसे ही हम लोगों ने आइडियल गैस के बारे में बात की, अगर मैं चलो मान के चलो नॉन आइडियल या फिर रियल गैस के बारे में बात करूँ, तो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ
जो आपके फंक्शन है स्टेट फंक्शन का जो आपका रिलेशनशिप है फॉर रियल गैस कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर नॉन आइडियल गैस और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्टेट, जब भी हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे और उनका जो रिलेशनशिप होगा उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करेगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा देर में सीखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आगे की चीज़ें कि हमारा अगर फंक्शन बहुत सारी स्टेट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है तो उनका चेंज कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना रखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।